अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? माशाल्लाह सब खैरियत से हो गए। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत अच्छी टिप्स, सिलाई में पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, सिलाई में बहुत सारे अलग तरीके हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और ये बहुत ईज़ी है और हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम सिलाई सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है घर में बैठ के कमाई करने का। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सिलाई में हम पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको 3 से 6 महीने का कोर्स करना होता है, जहाँ से अच्छे से सिलाई सीख जाओ। एक बार आपने सिलाई सीखना शुरू किया, मेरे यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं, 2 महीना सिलाई सीखती है, तीसरे महीने से मैं उनको सिखाती हूँ कि आप बाहर से कैसे कपड़ा लेके पैसा कमा सकती हो। ताकि 6 महीने का कोर्स होता है, सर्टिफ़िकेट हमें मिलेगा, तो उसके लिए 6 महीने तक तो हमारे घर के कितने हम कपड़े बनाएँगे? कितने मेंबर होंगे तो कितने सारे हम कपड़े बनाएँगे, तो उससे ज़्यादा है 2 महीना हम सीख लें और तीसरे महीने से हम बाहर का कपड़ा लेना शुरू करें। यानी क्लास में तो आपको जाना ही है, लेकिन आजू-बाजू बोलना है कि हम सिलाई सीख रहे हैं, अगर आपको कपड़े सिलाने हैं, तो आप हमें दे दीजिए, हम कम सिलाई में आपको सी के देंगे। तो इस तरह कम सिलाई का नाम सुनते ही आपको आजू-बाजू वाले कपड़े देना शुरू कर देते हैं। एक बार आपने एक ड्रेस बना के दिया, तो उसके ऊपर से आपको दूसरा, तीसरा आज मेरा बना दो, मेरी बेटी का बना दो, मेरी बहन का, इस तरह आपका शुरू हो जाता है कमाने का। तो जो 2 महीना लड़कियाँ आती हैं मेरे यहाँ, तीसरे महीने अपने आप फीस निकाल लेती है वो। उनको फीस मम्मी से लेने की ज़रूरत नहीं होती है और मैं बताती हूँ कि पहले शुरू में आपको कितना फीस लेना है। तो आपको ₹200 से शुरू करना है, एक नॉर्मल ड्रेस का, सिंपल ड्रेस का ₹200 शुरू करिए। तो आपको महीने में कम से कम 4 से 5 पहले ही महीने में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरे महीने आपको और ज़्यादा मिलता है, फिर बताइए कि मैं पैटर्न के ड्रेस भी बनाती हूँ और इस तरह आप सिलाई ज़्यादा ले सकती हो। यानी एक ज़रिया तो आपका ये हुआ कि आप सीखते ही सीखते पैसा कमा सकती हो। आपका कर उसी में से आपका कपड़ा भी खरीदी कर सकती हो और आपकी फीस भी भर सकती हो। तो हुआ ना ये बहुत आसान तरीका, जो हम सीखते-सीखते भी कमा लेते हैं। इसी तरह एक बार आप सीख गए, फिर आपको एडवर्टाइज़ भी आपकी हो गई, आपने लेना शुरू किया, तो वहाँ से सिलाई का काम तो आता ही है। प्लस आप दुकानों में से भी सिलाई का काम ले आ सकते हैं, वहाँ पे आपको होलसेल में मिलता है। एक ही जैसा, जैसे कुर्ती बनानी है तो कुर्ती आपको उसकी सिलाई मिल जाती है, मगर कम सिलाई मिलती है लेकिन कपड़ा ज़्यादा मिलता है। करीब 50-100 इस तरह की डिज़ाइन की आपको कुर्ती बनानी होती है। सलवार भी बनानी होती है। इसी तरह प्लाज़ो या बहुत कुछ जो भी आप कंपनी में चलता है, वो बारी-बारी आपको काम मिलता है। इससे आपको काम तो आ ही जाएगा, आपके काम में सुधार भी आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ज़रिया है। तो ये आपको दूसरी टिप्स हो गई। अब तीसरी ये है कि आपको अगर अच्छे से आ गया, तो आप क्लास भी खोल सकती हो। आप बड़ी-सी कंपनी में बहुत अच्छी-सी जॉब मिल सकती है। आप बताइए कि मैं डिज़ाइनर बनाती हूँ, डिज़ाइनर कुर्ते बनाती हूँ, तो आप डिज़ाइन करके बताएगी उनको, तो वो आपको फुल सिलाई मिलेगी, ज़्यादा सिलाई मिलेगी। अभी आपको एक और रास्ता बताती हूँ, जो बड़े-बड़े शोरूम होते हैं, वहाँ पे ब्लाउज़ की सिलाई बहुत होती है। ₹1000 से सिलाई शुरू होती है, जो हमें देते हैं वो लोग। क्लाइंट से तो अलग ही लेते हैं, लेकिन हमें नॉर्मल एक ब्लाउज़ बनाने का ₹1000 सिलाई देते हैं। तो आप शोरूम में जाइए, उनको बताइए कि मैं ब्लाउज़ बना के दूँगी या कुर्ती बना के दूँगी, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी सिलाई मिल जाती है। पहले हमने एक रास्ता बताया आपको होलसेल का, वहाँ आपको दाम कम मिलता है, लेकिन कपड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो इससे वही हुआ कि आप ज़्यादा कपड़े बनाओ, कम दाम में आपका महीने का आपका जो टारगेट है पूरा हो जाता है। अब जो मैंने शोरूम का बताया, वहाँ पे क्लाइंट आएगा, उसके हिसाब से ऑर्डर लेके वो लोग हमें बताएँगे, उस हिसाब से बनाना है। वो महीने के गिने-चुने कुछ पीस होते हैं, उसमें भी हमारा एक बराबर ही हो जाता है, उसमें ज़्यादा दाम मिलता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से सिलाई सीखना है और अच्छी फिनिशिंग वाली सिलाई सीखना है। आपको सर्टिफ़िकेट कोर्स करना है, ताकि आप अच्छी तरह से कर सको। सर्टिफ़िकेट कोर्स में ये होता है कि आपने जो बनाया, वो आपकी टीचर चेक करती है, आपकी बुक चेक करती है, आपके पीस चेक करती है और फिर आपको सर्टिफ़िकेट फाइनल हो गया बोल के देती है। तो इस तरह आप अच्छे से 6 महीने तक सीखिए। कम से कम 6 महीना तो जाना ही चाहिए, ताकि हम सभी डिज़ाइन, जैसे डिज़ाइन में कुर्ती है, गाउन है, अनारकली है, कफ्तान या बहुत सारे अलग-अलग जितनी कुर्ती होती है, अलग-अलग टाइप में आप
नेट से फ़ोटो निकाल के बता सकती है मुझे ये बनाना है। मेरे यहाँ जो लड़कियाँ आती है नेट से फ़ोटो निकालती है, बता देती है इसमें कितना कपड़ा चाहिए, दूसरे दिन लाती है वही पैटर्न बनाती है और बहुत अच्छा माशाअल्लाह बनाती है और बेचती भी है। सिलाई भी कर लेती है, बेच भी देती है, उनको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप सिलाई सीखिए तो अच्छे से सीखिए और ये बहुत अच्छा कमाने का ज़रिया है। फ़ॉरेन में तो इसकी बहुत डिमांड है। आप कहीं पे भी जाएँगे फ़ॉरेन में थोड़ा बहुत भी आपको सिलाई करना आता है, तो आपको माशाअल्लाह घर में बैठ के भी काम मिल जाता है। यानी ये काम ऐसा है कि हम घर में बैठ के कमा सकते हैं और अपने मन चाहे पैसे कमा सकते हैं। जितना टाइम ज़्यादा दोगी, जितनी फिनिशिंग हाथ में होगी, उतने पैसे आपको मिल सकते हैं। तो हुई ना ये बहुत आसान तरीका। तो कैसा लगा आपको ये आसान तरीका? हमें लिख कर ज़रूर बताइए और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो तो देख लेते हो मगर लाइक नहीं करते हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए। इसी तरह हम अलग-अलग आपको आइडिया दे देंगे और इसी तरह बहुत अच्छे हमने ड्रेस भी कटिंग करके ड्रेस सीकर भी डाले हैं, वो भी आप देख सकती हो। हमारे जो क्लास में लड़कियाँ बनाती है, बहुत अच्छे ड्रेस सी लेती है, अलग-अलग गाउन, ड्रेस, कुर्ती और 21 टाइप की तो सलवार है। आप जो बनाना चाहो हमारे यहाँ नहीं है कि आप क्या सीखोगी, इसके बाद ये सीखना है, नहीं आपको जो सीखना है, जो पैटर्न सीखने हैं हम सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस है जहाँ पे आपकी पसंद से कपड़े सिलाना सिखाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, जाइएगा वहाँ पे और सीखिए। ये बहुत अच्छी लाइन है। अब मैं आपको चौथा आइडिया देती हूँ, जिसके लिए आपको थोड़ा खर्चा होता है। अगर एक बार आपको सिलाई अच्छे से आ गई या फिर आप क्लास में 2 से 3 महीना हो भी गया, तो आप बाज़ार में जाके अच्छा-सा कपड़ा खरीद कर लाइए, जो आपने पैटर्न पसंद की है, उसी हिसाब से कपड़े लाइए। लाकर आपकी टीचर को बताइए कि मुझे इस तरह कटिंग करवाइए और सिखाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी टीचर के सामने आप कटिंग देखने मिलेगा आपको, आपके पास कटिंग करवाएँगे तो वो देखेंगे किस तरह कटिंग करो या वो कटिंग करके देखते हैं, तो वो आप भी देखिए और इसी तरह आप बनाइए और फिर जैसे शॉर्ट वीडियो बनाया आपने इंस्टाग्राम पे या मोज पे कहीं पे भी डाल के आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो और बताइए कि मैं ये बनाती हूँ, तो उसपे से आपको ऑर्डर आ जाता है और ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये भी बहुत अच्छा कमाने का एक ज़रिया है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसी तरह आप कीजिए और बनाइए। देखिए यहाँ पे भी हमने बहुत सारी पैटर्न डाली है, जिसमें हमने पेच वर्क भी किया है। ये पेच रेडी बाज़ार में मिल जाते हैं, तो आप कोई कपड़ा पसंद कीजिए, उसपे इस तरह पेच लगाइए। पेच का काम बहुत अच्छा चलता है, जैसे हैंड वर्क है, मशीन वर्क हो, तो इस तरह लेस का काम है, तो इस तरह आप कीजिए और प्लेन कपड़े को भी इतना अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं, इतने अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो बनाइए, बेचिए। आप खुद पहले पहन के बाहर निकलिए, अगर आपको कोई पूछा ये कौन बनाया तो शर्माइए मत, ताबड़तोड़ बोलिए ये मैंने बनाया है, आपको बनाना है। इसी तरह क्लाइंट बनते हैं, यानी हमें थोड़ा फ्री रहना है बातचीत में कि हाँ, ये मैंने बनाया है। आप बोलो मैं आपको बना दूँगी, सिलाई ज़्यादा नहीं लूँगी, आपसे सिलाई कम लूँगी, आप पहली बार मेरे से सिलाई करवाओ, सिलाई करके देखो, फिर दूसरी बार मैं देखूँगी, कपड़े के हिसाब से बाद में मैं सिलाई ज़्यादा लूँगी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपसे कम लूँगी। वो कम की आस में और अच्छी पैटर्न की आस में आपका क्लाइंट बन जाता है। एक बार आपका कपड़ा सिया हुआ देख लिया, आपका फिटिंग देख लिया, फिर वो कहीं और नहीं जाएँगे। चाहे कितने भी बड़े टेलर से क्यों नहीं सिलाते हैं, लेकिन नहीं वो वहाँ नहीं जाएँगे, वो आपके पास आएँगे और आपको बोलेंगे हाँ, ये पैटर्न बना के दो ताकि अगर आपकी फिटिंग पसंद आ गई उनको और आपको तो 6 महीने के अंदर तो 3 महीने ये मौका मिल जाता है कि आपकी टीचर से ही आप कपड़े कटवा सकती हो, उनके सामने बना सकती हो, यानी खराब होने का कोई चांस है ही नहीं। वो खराब नहीं होगा, अच्छा ही बनेगा और यही अच्छाई में आपके क्लाइंट बन जाएँगे। तो हुआ ना ये बहुत ही आसान तरीका। तो मैं चाहती हूँ, जो भी लेडीज़ है, जो भी बच्चियाँ हैं, जो भी माएँ हैं, अपने बच्चों को सिलाई काम ज़रूर सिखाएँ, चाहे कौन-सा भी काम सिखाओ। ज़्यादा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे तो पढ़ाना है। अगर ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं हैं या पढ़ भी रहे हैं, तो वेकेशन में उनको ये कोर्स ज़रूर कराइए, ताकि वो फ्यूचर में घर में बैठकर साइड में कमाई कर सके या खुद के कपड़े बना सके। अभी देखिए सिलाई कितना ज़्यादा है, हम खुद सिलाई ले रहे हैं तो हमको पता है कि हम बहुत ज़्यादा सिलाई है, तो वही सिलाई में हम 2 ड्रेस बना सकते हैं। कोई भी आता है, हम सिलाई बोलते हैं तो बोलते हैं हमने 300-400 रुपए का खरीदा है, आप इतनी सिलाई बोल रहे हैं। अब समझाइए उनको कि आप अगर 2000 का भी कपड़ा लाते हो या 200 वाला लाते हो, सिलाई तो हमें वही करना है। इसमें सिलाई में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। आपको सिलाई तो वही मिलेगी जो 2000 वाले में है। तो इसलिए
सामने वाला भी वही सोचेगा कि हाँ, इससे ज़्यादा सीखना अच्छा है, ताकि हम एक ही सिलाई में, एक ही बार खरीदी करने में 2 से 3 ड्रेस खरीद सकते हैं और बना सकते हैं। और खुद से कपड़े सीने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जैसे कपड़े सिलाते हो, टेलर को बोलते हो, इसकी फिटिंग ये सही नहीं है, ये यहाँ से लटक रहा है, ये यहाँ से चुन आ रही है। इस तरह आप करते हो, तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। आप देखोगी, आप फर्स्ट टाइम बनाओगी, आपको खुद को ऐसा लगेगा हाँ, यहाँ लूज़ है, ये लटकता है, तो दूसरे में आप उसका सुधार कर सकती हो। फिर तीसरा बनाओगी, उससे और अच्छा बनेगा। तो ये है कि आप पहले तो टेलर से भी अच्छा कपड़ा बनाना सीख जाओगी। ताकि किसी के अंडर में आप सीख रहे हो, किसी के हाथ के नीचे सीख रहे हो, तो आपका काम अच्छा ही होगा और यही अच्छाई आपको आगे काम आएगी। तो आप मैं चाहती हूँ आप ये काम सीखिए, बहुत अच्छा है। दूसरा है कि आप कहीं सर्विस भी करते हैं, तो हफ्ते में आपको 1-2 छुट्टी मिलती है, उसमें 1 ड्रेस आपका बनाओगी, तो आपका 500-600 रुपया बच जाता है। तो हुआ ना ये फ़ायदा? तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा ये आइडिया, तो आप ज़रूर कमाइए, आप ज़रूर पहले सिलाई क्लास सीखिए और देखिए शॉर्ट कोर्स भी होता है। शॉर्ट कोर्स का मतलब अगर आपके पास वेकेशन के 2 महीने या 3 महीने हैं, उसमें आप क्लास जॉइन करिए और आपके टीचर को बताइए कि हम 3 महीना या 2 महीना ही आ सकते हैं। इसके बाद जो भी बाकी होगा हम नेक्स्ट ईयर खत्म करेंगे। तो इसी तरह आप 2 महीना सीख लो, उसके बाद आप आपकी स्कूल, कॉलेज जॉइन करो। अभी जब भी फुर्सत मिलती है, आपने जो सीखा है उसको रिपीट घर पे करते रहो। डायग्राम पढ़ो, डायग्राम करो, कुछ सी लो और 1 साल के अंदर तो आप घर में बैठ के भी कहीं सी लोगी। उसके बाद आप जाओगी तो आपको और ज़्यादा आ जाएगा और फिर आप डायरेक्ट डिज़ाइनर ड्रेस बनाओगी। ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी लाइन है, तो हम चाहते हैं कि आप सिलाई सीखिए और ये सिलाई में किस तरह कमाते हैं ये भी सारा हमने आपको बता दिया है। और कई लड़कियाँ ऐसे ऑर्डर लेती है, जाती है और होलसेल वाले के पास से कपड़े लेकर भी आती है, कुर्ती लेकर आती है, सलवारें लेकर आती है, जो उनको आता है वो लेकर आते हैं और अच्छी तरह से बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो आप भी ज़रूर जाइए, ज़रूर सीखिए और इसके बाद इस तरह कमाने का सही तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया, इस तरह इस्तेमाल कीजिए। और सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप सीखते-सीखते क्लाइंट बना लीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि आजू-बाजू बताइए कि मैं सिलाई सीखने जाती हूँ। मैं आपसे कम सिलाई लूँगी और अच्छा कपड़ा बना के दूँगी। उनको भी बताइए कि कटिंग मैं नहीं कर रही हूँ, अभी मेरी टीचर कटिंग कर रही है, तो उससे उनको क्या होगा कि हाँ, हमें किसी प्रोफेशनल के हाथ के कपड़े मिलेंगे। ये तो सिर्फ़ सिलाई करेंगे ना, इस तरह किसी के अंडर में रह के सिलाई करते हैं, तो हमारा ड्रेस अच्छा ही बनेगा, इस आस में वो लोग आपको सिलाई के लिए दे देते हैं। और वाक़ई में यहाँ सब लड़कियाँ लेकर आती हैं, आके बताती भी है, ये हमारे बाजू वाले ने दिया है, ये इनका है, उनका है, इस तरह बनाते हैं और मैं भी बता बराबर है इसकी सिलाई लो, ताकि हम खुद का कितना बनाएँगे, है ना? अब आपको पायस भी आइडिया दे रहे हैं कि जैसे आपने सिलाई सीख ली है, तो वहीं पे स्टॉप मत हो जाइए। अगर आपके पास टाइम है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग का कीजिए। आप डिज़ाइन बनाइए, डिज़ाइनर ड्रेस तो बनेगी, साथ-साथ में आपको डिज़ाइन बनाना आएगा। इससे क्या होगा कि आप दुकानों में जाके बता सकते हैं, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है, मुझे डिज़ाइन बनानी आती है। तो क्या होता है बड़ी-बड़ी दुकानों में कि पहले डिज़ाइन बनती है, उसपे से फिर सिलाई होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, कहाँ कौन-सा पेच लगेगा, कहाँ से क्या करना है, कहाँ कौन-सी सिलाई आएगी, कहाँ पाइपिंग आएगी, ये सब डिज़ाइनर लोग करते हैं और डिज़ाइनर अपनी पेंटिंग के ज़रिए, अपनी ड्राइंग के ज़रिए उनको बताते हैं, देखिए ये वाला कपड़ा इस्तेमाल कीजिए, प्लेन के साथ ये प्रिंट लगाइए, इसमें इस तरह लेस लगाइए, इस तरह यहाँ वर्क आएगा, इस तरह बॉक्स आएगा, ये बॉक्स प्लीट बनेगा या वन साइड प्लीट बनेगा या गैदरिंग वाला बनेगा। ये सारी आइडिया किसको आती है? डिज़ाइनर को। डिज़ाइनर पहले अच्छे से सिलाई सीखा है, तो वो आसानी से बता भी सकता है और उनको ड्राइंग आती है, ड्राइंग करके भी बता सकते हैं। तो ये बहुत पसंद आता है दुकान में। हमारे सामने हमने ऐसा देखा है कि एक लड़की 3-3 4-4 जगह की दुकान पे काम करती है, वहाँ पे जाती है, 1 घंटा अपना काम बताती है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, तो सामने बोलते हैं, "ठीक है, चलो आप डिज़ाइन बना के बताइए।" तो फटाफट वो अपनी डिज़ाइन तैयार करती है, उसमें यहाँ पे पेच आएगा, यहाँ पे आपका ये वर्क आएगा, यहाँ पे ये पाइपिंग डालनी है, इस तरह बताएगी। सामने वाला पीस बनवा के देखता है, ठीक है, मैं अपने मास्टर को बोलता हूँ, वो पीस बनवा के देते हैं। अगर लुक अच्छा आ गया, तो आपका काम हो गया, तो आपको उसपे से दूसरा ऑर्डर मिलता है और इसी तरह 1-1 घंटा, खाली 1 घंटा जाना है आपको, वहाँ पे ड्राइंग करके चले आना है, फिर दूसरी दुकान पे आप चली जाओ, तो बहुत अच्छी कमाई है इसमें। इसमें अपने हिसाब से, दुकान के हिसाब से वो लोग पैसा देते हैं और ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ये आसान तरीका है,
है थोड़ी मुश्किल, लेकिन एक बार हमें आ गया तो हमारे लिए आसान हो जाता है। आपको 2-3 जगह घूमना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, बाज़ार में जाके थोड़ा बहुत पेच वर्क लाके, थोड़ा कुछ न कुछ मटेरियल लाके आपको सिलाई करके, पेच लगा के बताना पड़ता है और बताते हैं कि मैंने इस तरह सिलाई करती हूँ, तो वो तो वो नहीं पसंद करते, लेकिन उसपे से बता दें कि नहीं ये नहीं, हमें ये सब बना के दो, ताकि हमें जो बना हमने जो चीज़ बना ली, वो एक बार बाहर आ गई, वो दुकान वाले को नहीं चलती, उनको कुछ नया पीस चाहिए। तो हम अलग-अलग आइडिया लेंगे, अलग-अलग आइडिया से अलग-अलग ड्राइंग बनाएँगे। तो उसके लिए तो हमें फैशन डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, ताकि वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि कौन-सा कपड़ा है, उसे प्रिंट कैसी है, अगर उसको बना दिए तो फ़ोल्ड कैसे आएगा, वो सारा हमें सिखा देते हैं। तो वो ड्राइंग करना आसान हो जाता है, ड्राइंग करके बता देते हैं, तो कैसा लुक आएगा पूरे ड्रेस का, तो इस तरह भी आप बता सकते हो, पूरा ड्रेस पे क्या लुक आएगा। तो इसी तरह आप ड्राइंग कीजिए और अच्छे-अच्छे ड्रेस बताइए, अच्छे-अच्छे ड्रेस बनाइए और अपनी कमाई करिए। और कमाई का ज़रिया घर में बैठ के कमाने का तरीका ये बहुत आसान है। सिलाई यहाँ फ़ॉरेन में हर जगह इसका बहुत डिमांड है। तो मैं चाहती हूँ आप कौन-सा भी काम करते हो, कोई भी जॉब करते हो तो साइड में सिलाई ज़रूर सीख लीजिए। ये पार्ट टाइम जॉब बनाइए या अपना खुद का इस पे करियर बनाइए। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी लाइन है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो यही बात सुनते-सुनते आपको हमारी ये सब जो हमने डिज़ाइन डाली है आपको कैसी लगी? हमारे डिज़ाइनर ड्रेस, कुर्ती, गाउन सब कैसा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन-सा गाउन लगा, वो भी हमें बताइए। इंशाअल्लाह आगे और हम इस तरह वीडियो लेकर आएँगे। आप बताइए कि आपको क्या सुनना है, क्या समझना है, किस पे हम वीडियो बनाएँ? तो आप कमेंट करके हमें बताएँगे, तो हम इस पे भी वीडियो डाल देंगे, जिससे आपको भी अच्छी-अच्छी आइडिया मिल जाएगी और हमें भी आपसे बात करने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए हम आप आगे कुछ ड्रेस के बारे में बता देते हैं। ये देखिए बहुत ही पतला कपड़ा है, जॉर्जेट प्रिंट है, जिस पे हमने एक गाउन बनाया है। किस पे भी पहन सकते हैं। ये 3 पीस है, 3 लेयर। पहले हमने एक थिकनेस वाला कपड़ा प्रिंट वाला इस्तेमाल किया है, उस पे हमने जरी वाला नेट पसंद किया है और उसके ऊपर वापस थोड़ा हेवी कपड़ा हमने हेवी नेट इस्तेमाल की है। इसमें नीचे फुल घेर है और ऊपर हमने और एक घेर लिया है साटिन का और आगे से अप पीछे डाउन है और उसी पे एक नेट और चढ़ाई है। ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, पहनने पे इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो हमने इस तरह बनाया है। हल्की सी चुनाई है गले में, जो गेटअप और अच्छा लगता है और देखिए ये किस तरह बना है। ये नीचे साटिन का घेर है जिस पे हमने लेस लगाई है और एक घेर है नेट का। तो नीचे भी 3 लेयर है। तो आप ये देखिए, समझिए और माशाल्लाह बनाने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।